धीर्धनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। एकादशी और द्वादशी जेठ मास रविवार, और राम शक्ति सबसे बड़ी, राम ही है अवतार। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं, हे उमा जी, चारों युगों में मेरे इष्ट देव बालक राम 12 कला के अवतार, सूर्य वंश में जिनका जन्म, आद्य शक्ति है, अमोघ शक्ति है, निराकार ज्योति स्वरूप के अंश और परमहंस है, 4 चतुर्भुज स्वरूप है जिनका, जो नारायण भी हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और 24 अवतारों में 24 अवतार हैं। कहीं वराह बनते हैं, कहीं कच्छ बनते हैं, कहीं मच्छ बनते हैं, कहीं नरसिंह बनते हैं, कहीं वामन बनते हैं। जैसी उनकी इच्छा हो वैसा रूप बनाए, निराकार की ज्योति है, कोई आकार है ना। जिस तरह निराकार की ज्योति का कोई आकार नहीं होता, उसी तरह मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी कोई आकार नहीं होता। जब चाहें जिस रूप में वो साकार हो सकते हैं। कलयुग में वही कल की अवतार है। तब का महाराज, संसार में चारों युगों में 2 ही जातियां होती हैं, एक होती है मानव और एक होता है दानव, और 2 ही शक्तियां होती हैं, एक होती है राम शक्ति, एक होती है काम शक्ति। दानवता तो काम वासना में सब लिपटे जाए, भोग भोगते जगत में और नहीं कछु पाए। राम वासना है मानवता और भक्ति इसका रूप, और जो भी करता मृत्युलोक में उसका दिव्य स्वरूप। ये रामचरित मानस लिख दे, तुलसी कलयुग में गति दे। सतयुग लिखे वाल्मीकि जाना, और शिव को कंठस्थ 100 करोड़ रामायण माना। है उमा, मुझे 100 करोड़ रामायण कंठस्थ है, और संसार का सत्य, संसार की शांति, संसार का सद्मार्ग और संसार की सबसे बड़ी शक्ति मृत्युलोक में चारों युगों में राम ही होते हैं। और दशरथ के घर में अयोध्या में जिनका जन्म था, चलो कथा अब कहें भवानी, और सुनो राम की कथा कहानी। वाणी से अवतरित है और ये 2021, और कलयुग भारत चल रहा, और देखो शक्ति नवीश। 21वीं शताब्दी में कल की अवतार भारत में होने वाला है। इसलिए ये चरित्रावली
कलयुग की रक्षा करने के लिए, कलयुग में भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आपको सुना रहा हूं। ये वह शब्द हैं जो अमूल्य हैं, पारस के पत्थर हैं, अमृत का स्वरूप हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति है। राम और रावण त्रेता युग की बड़ी शक्तियां थी। एक काम वासनाओं में फंसा हुआ था और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य लाने के लिए तैयारी कर रहा था। आओ सुने चरित्र अब, और जहां जन्म श्री राम। और दशरथ ने भी कहा विश्वामित्र से, और कहा बारंबार प्रणाम। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र महल जब आई। विश्वामित्र भी आ गए और मांगने राम उदार। अरे दशरथ मुझको नहीं चाहिए तेरा धन धाम अपार, देना हो तो राम दो और नहीं कछु चार। अरे ऐसी शिक्षा दूं इन्हें और माया रहित हो ही जाए, माया रहित मुकंद हो जाएंगे तेरे लड़के। माया की शक्ति को मैं इन्हें समझाऊंगा और इनका पूरा परीक्षण करूंगा। उसके बाद जो निधि मिले और मिल जाए लक्ष्मी अपार, और अवध के भर जाएंगे देखो धन भंडार। ये उसका परिणाम होगा और उसके बल पर भारत में राम राज्य होगा। और तू तो कह रहा है दशरथ कि मैं राम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुझसे राम छुड़ाऊंगा। राम दे मनवास ये दशरथ, और देखा योग से ताय, पर नहीं बताया दशरथ को अनहोनी हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा राम छोड़े अवध के जाए, और राम लखन जब अवध से और देखो गमन बन जाए, और सब कुछ उल्टे हो गए इसी अवध के माय। जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। ये बात विश्वामित्र जी ने रोक ली, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। और उधर रावण भी फंसा था चक्रव्यूह के माय। दुविधा में रावण फंसा, माया मिली न राम। रावण भी दुविधा में फंसा हुआ था। वो माया के प्रति आसक्त था, क्योंकि दानव शक्तियां, असुर शक्तियां माया के प्रति लालायित रहती है। और माया को जीत करके भगवान राम अयोध्या में ले आए थे। लक्ष्मी का स्वरूप था, जनक जी की दुलारी थी, और उस माया को वह लंका में लाना चाहता था और राम से विरोध करना चाहता था। सोचो, संभव है? दोनों हाथों में नहीं लड्डू, और कभी किसी के नहीं रहते, पर रावण की इच्छा थी देखो। और ये शिव जी से रावण कैसे कहते। तो दुविधा में दानवता फंस गई और माया मिली न राम। अब सुनो कथा उमा महारानी, ये कलयुग कैलाश के धाम। कलयुग में ये कैलाश के धाम में ये कथा आपको सुना रहे हैं। संसार की इस समय कलयुग में वही हालत है जो रावण की त्रेता युग में थी। जितने भी राजपाट धन धाम सब रावण नीति अपनाते हैं। इस कारण सारा जगत कलयुग में और अपने आप दुख पाते हैं। माया भी नहीं मिले और नहीं मिलेंगे राम, और काम वासना से सृष्टि में और हो जाए महामारी बदनाम। काम वासना फैल जाएगी और राम वासना की सुगंध उड़ जाएगी, तो न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। इस समय संसार में यही हो रहा है। सारा संसार माया से रहित है। भूखे मर गई जगत शक्ति सब, और नर नारी सब जान।
माया भी उनकी छिनी और नहीं कृपा होए राम भगवान। तो भगवान विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, अहोभाग्य जो आप मेरे यहां पधारे, पहली बार आप अयोध्या में आए, आप राज ऋषि हो, पर मैं राम को आपको कैसे दूं? बड़ी चौथेपन में राम ने राम को लखन भरत शत्रुघ्न पाया, और सबसे बड़ा अवध में राम धन जो राजमहल में प्रगटाया। सब कुछ ले जाओ ऋषि पर राम नहीं दे पाऊं। तब क्रोध में विश्वामित्र ने कहा, तेरी अवध को उलट दिखाऊं, अंजलि छोड़ अगर जल देऊं तो तेरी अवध उलटी कर देऊं। ऐसी शक्ति ब्रह्म है हमारी और राजा तेरी मति गई मारी। राजमहल के लिए नहीं बालक, अरे इनको शिक्षा सिखाओ, संस्कार इन दीजिए, फिर युवराज बनाओ। तब गुरु वशिष्ठ बीच में आ गए और कहा, महाराज सच कह रहे राज ऋषि विश्वामित्र, बालकों को लाड प्यार में हम यहां बिगाड़ देंगे। इनको संस्कार और शिक्षा देने के लिए यदि विश्वामित्र जी इन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं तो ले जाने दो। तब जाकर कंजूस कृपण की नाई, राम सौंप दिया ऋषि ताई। ऋषि को सौंप दिया, महाराज आप जानो, आपका काम जाने। जब आप कह रहे हो, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, तो इन्हें अच्छे संस्कार देना। तब विश्वामित्र ने ध्यान किया, रघुवर का आभा मंडल देखा, और फिर अपने हाथ में ज्ञान की शक्ति भरा ये कमंडल देखा। आभा मंडल देख कर विश्वामित्र चकराए, धन्य धन्य ऐसे शिष्य मिले मुझे, कृपा राम होई जाए। माया रहित मुकंद है, माया इनको छू नहीं पाएगी, और जिस पे राम की दृष्टि होगी तो माया ही जल जाएगी। भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं राम जी को अयोध्या के राजमहल से छुड़ाकर दशरथ से लाया था। तब मैंने देखा कि 12 कला अवतार सूर्य वंश में, सूर्य तो अग्नि की तरह तपता, तो ये पूरी माया कोई तपा देगा। सोने की लंका भी तप जावे और रावण 1.25 लाख खप जावे, और माया वापस भारत आवे, ऐसा योग नजर मुझे आवे। तो पहले कर लूं परीक्षण कि क्या यही राम अवतार 3 तरह की माया को और कर दूंगा साकार। विश्वामित्र ने सोचा कि राम अवतार है, बड़े चतुर हैं, चपल हैं और बालक हैं, तो बालक वृद्ध युवा नर नारी सब ही राम राज अधिकारी। तो इनका बालकों का परीक्षण कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले 3 तरह की अग्नि होती है। भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि संसार में 3 तरह की अग्नि होती है, और अग्नि स्त्री का ही रूप है। सबसे पहले होती है श्रापाग्नि। हमारी आत्मा के ऊपर यदि किसी का श्राप हो तो वो श्राप की अग्नि उस आत्मा को और उसके शुभ कर्मों को जला देती है और पापों को प्रकट करके दंड देती है। तो क्या भगवान राम में वो शक्ति है कि ये शापाग्नि को ही समाप्त कर दें? यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। दूसरी होती है यज्ञग्नि। यज्ञ हवन से निकले अग्नि और पापों देत जलाए, सृष्टि को वातावरण और सभी शुद्ध हो जाए। यज्ञ और हवन सारे पापों को आहुति से ही जला दिया जाता है, चाहे कैसे भी पाप हो। तो गुरु विश्वामित्र के आश्रम पर सारे यज्ञ बंद थे रावण के आतंक से। तो करें परीक्षण। और तीसरी होती है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी स्त्री को कहते हैं, वो भी अग्नि होती है, और वह भी पूरे जीवन को तपा देती है। जिस उस अग्नि के बंधन में जो बंधता है
उस परिवार को और उस पति को और उस देश को और उस संसार को ही तपाने की शक्ति अर्धांगिनी में होती है। तो माया तेरे 3 रूप हैं, अब करें परीक्षण जाए। विश्वामित्र ने चतुराई से और राम आश्रम लाए, राम को आश्रम में ले आए। आश्रम में उल्टे हवन कुंड, टूटा छप्पर यहां भारी था। तब कहने लगे राम लक्ष्मण, ये किसका करतूत निहारी था? कौन करे करतूत ये और इस भारत के माय? अरे ऋषिवर आप हमारे गुरु हो, हमको देत बताए। तब विश्वामित्र जी ने कहा परीक्षण कर लेना चाहिए। तब विश्वामित्र ने कहा पहली माया प्रकट हो और ताड़ रूप गति जान, काम क्रोध मद लोभ ताड़ना, मारीच स्वभाव मान। हे राम, ये काम क्रोध मद लोभ, ये माया लंकापति रावण ऋषियों पर चलाना चाहता है, इसलिए ये हवन कुंड उल्टे हैं और ये हमारी कुटियाओं को तोड़ फोड़ रहा है, डाढ़ियों को नोच रहा है। तब कहा हंसकर गुरुवर, अब निश्चित आप ये यज्ञ करो, जो भी इसमें बाधा डाले उसको भारत से दूर करो। यही शक्ति और यही ज्ञान है और जो आपने दिया सिखाए, आज से कोई काम वासना भारत प्रवेश नहीं पाए। जो भी आए असुर शक्तियां ताड़न देंगे ताय, और समुद्र बाहर करेंगे देखो मारीच सुभाए। और ताड़ना देंगे हम और आए ताड़का ताय, तुम मृत्यु दंड उसको मिले, बोले राम मुस्काए। यज्ञाग्नि ही प्रज्वलित रहे भारत में, ये काम वासना हटा देंगे। और धनुर्धारी हैं राम लखन, गुरुवर आपको दिखला देंगे। यही चाहते थे विश्वामित्र और पहली माया जान, अग्निदेव का कर दिया विश्वामित्र वनावी गवाद दियो। राम रामाय स्वाहा, ओम भूर्भुवा स्वाहा, तथा सवितुर्वरेण्यं भृगुदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्म गायत्री रक्षते यज्ञाग्निदेवा, प्राण प्रतिष्ठिते असुर शक्ति भस्मासुरो स्वाहा। मंत्र बोला और आहुति डाली अग्नि में। ताड़का स्वभाव प्रगटाए, एक तीर से ताड़का मारी और मारीच स्वभाव बिन फर बाण भगाए। बिना फर के बाण से ही राम और लक्ष्मण ने इन काम वासनाओं की ताड़नाओं को तो मार दिया। मरी ताड़का मारीच स्वभाव भग गया, रहा न कोय। यज्ञ हवन चलता रहा और विजय राम की ओर। गुरु विश्वामित्र धन्य हो गए कि यज्ञाग्नि, भारत में तो घर घर में हवन होगा और इस यज्ञाग्नि को कोई बुझा नहीं सकेगा। वह शक्ति है राम 12 कला अवतार, पहली माया पर विजय और पल में करी साकार। वास्तव में ये मेरे शिष्य बनने योग्य हैं। माया जीत इनको कहें और काम वासना मद मत सर सब, लोभ और छल पाखंड, बालक राम ने दे दिया भारत में उनको दंड। विश्वामित्राश्रम पर ताड़का की मृत्यु हुई, वध हो गया और मारी स्वभाव को लंका के समुद्र भारत की सीमा से बाहर फेंक दिया। ये पहली माया की विजय थी। तब सोचा ये तो क्षत्रिय वीर हैं, पर अब श्राप अग्नि भी बुझा सके। लो चलो इन्हें लेकर के अब और जनकपुरी में भुला सके। तो चलते चलते एक शिला और विश्वामित्र गति पाए। राम कहने लगे ये क्या शिला है भाई,
ये कहां लिया है गुरुवरा? तब कहा श्राप की अग्नि में, और ये शिला यहां पर जली हुई, और मेरे आश्रम के समीप ये युगों युगों से पड़ी हुई। गर आप हो मेरे शिष्य तो शक्ति करो साकार, शाप अग्नि में जल रही और गौतम पत्नी धार। चुअत शिला बन नारी दिखावा, और अहिल्या रूप प्रगटावा। प्रगटी गौतम ऋषि गति नारी, शाप मुक्ति कर राम अधिकारी। राम ने स्पर्श मात्र से, रामचरण की रज से ही, और शाप अग्नि हुई भस्म, और श्री राम ने पूरी कर दी विश्वामित्र की रश्म। गद गद विश्वामित्र भय जाना, शाप अग्नि भस्म में माना। आकाश मार्ग बैकुंठ से और गोदावरी गति पाए, वापस गौतम ऋषि की और पत्नी अहिल्या जाए। भगवान राम को प्रणाम किया कि धन्य हुआ, आप वास्तव में अवतार हो। क्या आपने श्राप अग्नि को ही समाप्त कर दिया और आपने यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब एक परीक्षण बाकी है। ये दो मायाओं से विश्वामित्र ने मिला करके ये समझ लिया था कि ये राम वही अवतार है, क्योंकि श्राप अग्नि से अहिल्या को कोई मुक्त नहीं कर सकता था। मगर भगवान राम की दृष्टि मात्र से ही अहिल्या जीवन मुक्त हो गई। तो पाप और माया को मुक्त करने के लिए राम का ही नाम सबसे बड़ा है। संसार में कितना भी बवंडर फैल जाए, कैसी भी कोरोना महामारी फैल जाए, महामारियां फैल जाए, अकाल के तांडव फैल जाए, घबराना नहीं चाहिए। अपनी आत्मा में राम को बुलाना चाहिए और उस समय किनारे पर खड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि दानवता में उलझो, क्योंकि दुष्ट संग नहीं देई विधाता, बोले राम लखन जग माता। राम और लक्ष्मण ने कहा कि दुष्टों का संग मिलना ही नहीं चाहिए, और मिल जाए तो उनसे बैर नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि दुष्ट आपको किसी भी प्रवृत्ति में उलझा देगा। तो एक श्राप अग्नि को मैंने समाप्त किया है और एक यज्ञ अग्नि को मैंने प्रज्वलित किया है भारत में। तब कहा विश्वामित्र ने हंस करके, अब परम विजय आपकी होगी और मुझको अब मोएबा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ये बात विभीषण ने हनुमान जी से कही थी, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि अब मुझे भी भरोसा हो गया कि भारत में राम राज्य होकर के रहेगा, दानवतावाद का कलयुग में नाश होकर के रहेगा, क्योंकि ऐसी शक्तियां भारत में प्रकट हो चुकी हैं। तब कहा राम अब चलो नगर, और जनकपुरी में चलना है, और विजय युद्ध होगा वहां पर, और धनुष यज्ञ को वरना है। श्राप यज्ञ में जीत गए और हवन यज्ञ हवि पाए, अब धनुष यज्ञ भी जीत लो तो राम विजय हो जाए। अर्धांगनी की शक्ति से अब माया से आपको मिला देंगे, और जनक जानकी सीता से और ब्याह आपका करा देंगे। बस इतना सा ही करना था, माया ब्रह्म मिलाप। और तीसरी शक्ति प्रबल है और जीत गए रघुनाथ। ये तीसरी शक्ति यदि आपने जीत ली तो आप वास्तव में रघुनाथ हो। रघु का मतलब होता है आपके अंदर आप घूम घूम करके और सारे भारत और सारे संसार के अंदर रमण करते हुए इस सारी मानवता को बचा करके भारत में राम राज्य करने में सफल हो जाओगे, क्योंकि दानवता सब धनुष को और वहां उठाने आए, पर धनुष नहीं उनसे उठे, क्योंकि पाप प्रकट गए भाई। पाप के कारण वो धनुष किसी भी राजा से नहीं उठेगा।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, विश्वामित्र ने कहा, क्योंकि पापी कोई उठा नहीं सके, छू भी सके न कोई, हिला नहीं सके धनुष को, जिसमें असत्य ही हो। सत्य हो तो उठा सकता है, सत्य हो तो उसके हाथ लगा सकता है, असत्य वाला तो उस माया रूपी धनुष के हाथ भी नहीं लगा सकता। उस माया को देखना तो बहुत दूर की बात है, छू भी नहीं सकता, और उस माया को जीतना ही आपका धर्म है। इसलिए जनकपुरी अब परीक्षण है, और चलो जानकी नाथ, और अभी आपके हाथ तीर है, फिर होगी जानकी साथ। अभी तो आपके हाथ में ये तीर है, और जब वापस लौटेंगे अयोध्या की तरफ तो जानकी भी हमारे साथ होगी। बस 3 परीक्षण है त्रिलोकीपति के, और 3 ही माया दई मिला है। विश्वामित्र जी ने अयोध्या में भगवान राम और लक्ष्मण को प्राप्त करने के बाद 3 मायावी शक्तियों से राम जी को मिलाया, क्योंकि त्रिलोकाधिपति थे। पहली माया में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, पाखंड, जितनी भी माया मृत्युलोक में होती है, वो ताड़कार स्वभाव और मारीच रावण ने भेजी थी, सारी माया को ही समाप्त कर दिया। यज्ञाग्नि प्रकट हो गई बाहर, और राम की विजय हुई। दूसरी माया श्रापाग्नि से अपने अंदर पत्थर बनी हुई थी, उसको पत्थर को चैतन्य कर दिया। अहिल्या नारी बनी और गई गौतम ऋषि पास, और श्राप नष्ट राम कृपा से, और देखो सत्य प्रकाश। और तीसरी माया अब मिले, और माया पति श्री राम, और राम और सीता मिले तो बन जाएगा काम। तो माया ब्रह्म मिलाप है, और 11 द्वादश स्वरूप, आज 11 भी है और द्वादशी भी है, और 12 कला अवतार भगवान राम का माया से मिलन है। ज्येष्ठ का महीना है, और कलयुग की ये वाणी है, और ये गुप्त रहस्य भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं कि ऋषि विश्वामित्र, जो पूरे विश्व का मित्र हो, विश्व का कल्याण चाहता हो, वो अपने लिए राम नहीं लाया, और फैल रही दानव की माया। जिस तरह कलयुग में कोरोना रूपी महामारी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, वैसे ही दानवतावाद की माया त्रेता युग में भी फैली हुई थी, और उसे फैलाने का काम सबसे बड़ा सम्राट रावण कर रहा था। और विश्वामित्र, जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसी विद्या सिखलाएंगे, और राजा राम लखन दोनों लड़कों को धनुर्धारी बनाएंगे। क्योंकि युद्ध में भूख और प्यास हो सकता है, 6 महीने तक रोटी न मिले, पानी न मिले पीने को, लेकिन विजय करना पड़ता है सेना को। इसलिए वो वैसी विद्या विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सिखाई। तो हमेशा सेना के सामने प्रलोभन होते हैं, और कई तरह से उनको हतोत्साहित करने के लिए प्रकोप किए जाते हैं। इसलिए माया का परीक्षण विश्वामित्र कर रहे थे कि कहीं राम लक्ष्मण किसी माया में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन नहीं फंसे राम लखन। पर अब जनकपुरी फंस जाए, धनुष उठाएंगे जब राम जी, तो विश्वामित्र हंस जाए। अरे फंस गए माया में रामचंद्र, बस यही तो हमें दिखाना था, भारत के भाग्य जगाना था, और जनकपुरी में लाना था, वरना में तो अपने आश्रम पर ही, और शिक्षा तो एक बहाना था। बस माया ब्रह्म का मिलनक हो जावे, और इस कारण ये योग दिखावे, अगहन मास सुफल गति जाना, और धनुष तोड़े राम भगवाना। तो तीसरी माया जो त्रिलोक की महाशक्ति थी, महालक्ष्मी थी, राम और लक्ष्मण का और राम और सीता का संयोग कराना था, तब जनकपुरी में लाए थे। बिना निमंत्रण आ गए राम लखन दो भाई,
और पूरी जनकपुरी ने देखा और ऐसा रूप दिखा, सारी जनकपुरी मोहित हो गई, सीता मोहित जान। अरे पुष्प वाटिका में जब किया राम का ध्यान, मन ही मन शर्मा गई, देख राम का रूप, काली पूजन को गई और शक्ति देव अनु, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हर्षित दुर्गा तब मुस्काई, पुष्पमाल तब वहां गिराई, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयं सुखारे। ये वरदान काली जनकपुरी में पुष्प वाटिका में सीता जी को भगवती जगदम्बा ने दिया। वो नवी दुर्गा जानकी थी जनकपुरी कि ये राम तुम्हारे पति होंगे, तुम्हारे हृदय में बस गए तो जाओ, अब बसे ही रहेंगे, न कभी निकलेंगे न कोई निकाल सकेगा। तो जिसके हृदय में राम सिया और जो भी ले बसाए, कैसा भी चारों युग में समय हो, पर बाल न बाको पाए। इसलिए संसार में, ये संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि एक भी माया नहीं चली और देखो माया जीत। अरे रामचंद्र नाम है उनका, उनसे लगाओ प्रीत। तब जनक जी ने कहा ये कौन है? तब कहा महाराज ये दशरथ के पुत्र, और मेरे आश्रम में लाया था और शिक्षा और शास्त्र का अध्ययन और युद्धाभ्यास कराया था, और चलते चलते आ गया जनकपुरी के धाम। अब वापस जाएं अवध को और पूर्ण हो गया काम। तब कहा विश्वामित्र से जनक ने, ठहरो यहां मुनिराय, सीता स्वयंवर हो रहा, इनको भी देव दिखाए। जो भी धनुष उठाएगा और वर्ण करे सीता माय, यही प्रतिज्ञा धनुष यज्ञ की, और जो इस माया को ले जाए। इस माया, ये जनकपुरी में माया है, धरती में से निकली है, धरती ही माया देती है, धरती से ही अनुत्पादन होता है। सोना पन्ना हीरे जवाहरात सब धरती से निकलते हैं। तो ये जगत जानकी धरती की पुत्री है और ये माया है, और ये जनक जी की लली है। अब इस माया को उठाने के लिए सारे माया भी यहां पर आएंगे। अब इस माया को कौन ले जाएगा? जो जीतेगा वही विजेता होगा, और वही ब्रह्म का रूप, और माया उसके साथ जाएगी, और ऐसा दिव्य स्वरूप। तब बड़े बड़े राजा वहां पर और सज समर कर आए थे, और सीता स्वयंवर वहां लगा हुआ और अपना शक्ति दिखाए थे। पर राजमंच पर धनुष सजा, उसे कोई उठावा नहीं पाया। सबके मुंह लटक गए वहां, और अंतिम अवसर राम आया। अंतिम अवसर राम जी के हाथ में आया जब सारे राजा पराजित हो गए। क्या नहीं कोई है जति सती, क्या पृथ्वी प्रलय अब करना है? अरे क्या कुंवारी रहेगी मेरी जनक जानकी लली, हमें तो इसका ब्याह यहां करना है। कोई योद्धा नहीं यहां जो इस धनुष को यहां उठा पाया। ये कैसा समय त्रेता युग में और जनकपुरी में ये आया। तब उठे लक्ष्मण और कहा जनक, ऐसा हो सकता कभी नहीं, जब जति सती ही रहे नहीं। अगर जति सती नहीं रहे यहां तो ये पृथ्वी प्रलय हो जाए वहीं। ठहरो जनक, अभी बाकी है क्षत्रिय वंश युवराज, और अवध के युवराज हैं रामचंद्र महाराज। अब अवसर उनको भी दीजिए,
तब विश्वामित्र चुपचाप रहे और किया इशारा राम को, और आप हमारे साथ रहे। उठो राम बंजो बहु चापा, मेटो तातु जनक संतापा। हे राम जी आप उठो और इस मायावी धनुष को तोड़ दो और इस माया को विजय करके अपनी आत्मा में समा लो, क्योंकि माया ब्रह्म का मिलन भवानी, शुभ मंगल शुभ अवसर जानी। पंचक टल गए वहां पर और अब नहीं पंचक पाए, धनुष उठा लो राम जी और तोड़ो क्षण के माय। जब विश्वामित्र ने इशारा किया, धीरे धीरे राम उठे और सभा स्थल पर पहुंच गए, फिर भी नहीं उनके हाथ उठे। सारे राजा हंसने लगे, ये क्या धनुष उठाएगा, ये तो शर्मिला राजकुंवर, इससे धनुष नहीं उठ पाएगा। वापस आए यहां पर और नहीं स्वयंवर जान, पर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र को किया बारंबार प्रणाम। इष्ट देव को याद कर और लिए हाथ उठाए, अपने आप धनुष उठ गया, दो टुकड़े हुए पाए। सीता रूप स्वयंवर जाना, धनुष भंग राम भगवाना। पुष्प वर्ष देव बरसावे और दुंदवी रहुतन पावे। नर नाग किन्नर गंधर्व सब सब नाचने होने लगे और पुष्प वर्षा हो गई जब धनुष भंग राम ने किए। ये राम धनुष ये भंग किए, विजय माया जानिए, और ब्रह्म और माया मिलन अद्भुत इसे ही मानिए। ये जेठ मासों रवि है द्वादश और एकादश पड़ी, और देखो राजा राम की शक्ति यहाँ पर देखो खड़ी। धनुष भंगवा हो गया और माया जीत ली राम, तीसरी नारी से मिले रामचंद्र भगवान। इस तरह स्वयंवर सीता का और जनकपुरी रचाया था, और विश्वामित्र राम लखन को और जनकपुरी में लाया था। तो माया तीनों विजय हो गई और विजय राम की हो। चारों युगों में मायापति ही रामचंद्र ही हो। इसलिए कितना विचित्र ऋषि का अनुभव था कि अयोध्या से जनकपुरी तक तीन मायावी शक्तियों से जो महिलाएं थी, विश्वामित्र ने पूरे परीक्षण किए थे राम जी पर। ऐसा नहीं कि वहां वैसे ही भेज दिया। ये कलयुग नहीं है जहां कोई भी राजा बन जाए बिना योग्यता के। तो त्रेता युग था, पूरी योग्यता के साथ पूरे परीक्षण के साथ भारत का सम्राट बनाया जाता था, तब जाके राम राज्य आता था, ऐसे नहीं। तो राम राज भारत किया रामचंद्र भगवान। माया जीत है राम जी और सीता शक्ति महान। माया ब्रह्म दोनों मिले जनकपुरी में आए। जनक सुने ना विश्वामित्र और जनकपुरी हर्षाय। ये बड़ा हर्ष का विषय था। तो विजेता बनने के लिए हर युग में हमें माया का त्याग करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ और छोड़ो जल पाखंड, वरना जैसे रावण को दिया राम ने दंड, कलयुग में भी पाओगे और देखो राजा दंड। क्योंकि छोड़ो अपने राज में सारे छल पाखंड, राज बचाने के लिए करते छल पाखंड, इसीलिए सारा जगत देखो पा रहा दंड। ये राज ताज को बचाने के लिए यदि छल कपट न करते राजा कलयुग के, तो आज संसार की प्रजा दुख नहीं पाती। और भगवान राम ने ये सिद्ध कर दिया था और गुरु विश्वामित्र ने उनके 3 परीक्षण कर लिए थे कि तीनों ही माया और देखो जगत हटाए। श्राप हटा दिए, यज्ञ हवन बढ़ा दिया और माया ली अपनाए। तो एक नारी एक ब्रह्मचारी थे राम जी, और उन्होंने माया को अपनाया। एक माया को श्राप से मुक्त किया
और एक अग्नि हवन की प्रज्वलिता कर दी। और रावण सन्नाटे में आया, जनकपुरी धनुष उठा नहीं पाया, पर करी प्रतिज्ञा रावण ने, मैं माया को लूं लूट। अरे धनुष नहीं उठा कोई बात नहीं, पर माया जाए रूठ, तो मेरे प्राण निकले नहीं जब तक माया न पाऊं। चाहे भिखारी बनना पड़े पर माया लूट के लाऊं। तो कैसा राजा था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, माया लूटने भिखारी बनकर के आया था भारत में। तो भारत को लूटने भिखारी बनकर के कई राजा आ गए, चारों युगों का प्रमाण है, लेकिन भारत को लूट नहीं सकता, क्योंकि भारत को बचाने की शक्ति हिमालय के अंदर कैलाश पर्वत में रहती है, और लूटने वाले इसके नीचे रहते हैं या इसके पीछे रहते हैं। ओमकार की ध्वनि वहां और निराकार की ज्योत सदा प्रज्वलित रहती है, भारत मौत न हो। इसलिए भारत कभी नष्ट नहीं होता, चाहे प्रलय हो जाए, हिमालय फिर भी सुरक्षित रहता है। ये हिमालय में हिमाचल की महाशक्ति भगवान कैलाशपति शंभो का निवास रहता है, जो अजर अमर अविनाशी हैं। इसलिए ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रलय भी हो जाए, लेकिन भारत की शक्तियों की रक्षा हिमालय से होती है। और हिमालय के नीचे जितने भी अड़ोस पड़ोस के देश हैं, वो भारत पर कुदृष्टि रखते हैं, भारत को पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, भारत का तबाही करना चाहते हैं, महामारी फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र विश्व कल्याणा और शक्ति दे दी राम भगवान। विश्व कल्याण की शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विश्वामित्र नहीं सिखाई थी, जो राज ऋषि थे। गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, और वशिष्ठ और विश्वामित्र की प्रेरणा से ही भगवान राम के अंदर संस्कार पैदा किए गए थे, और उसका परीक्षण विश्वामित्र ने किया था। और गुरु वशिष्ठ तो करे परीक्षण 14 वर्ष के जाए, जब राम जाएंगे अवध में तो गुरु वशिष्ठ पद पाए। तो गुरु वशिष्ठ देखेंगे कि राम जी की 12 कला कैसे काम करती है, वो प्रसंग अलग है। जो दशरथ ये कह रहा था कि राम देत नहीं बनत गुसाई, उसी दशरथ ने राम जी को वनवास दिया था। इसे कहते हैं नारी मोह। कैकेयी के मोह में फंसा दशरथ, सत्ता में मोह में जो फंसता, तो राम छोड़ना पड़े उसे और मृत्यु में वह डस देता। तो राम कभी नहीं छोड़ूंगा, वो कहने वाला राजा दशरथ माया के मोह में, कैकेयी के मोह में फंस गया, वचन मोह में, और राम जी को वनवास देना पड़ा था। ये दूसरी कला का प्रसंग है, जिसे बाद में सुनाएंगे। उमा भी गदगद हो गई सुनकर राम प्रसंग, धन्य धन्य विश्वामित्र गुरु और जो माया के रंग। 3 माया भगवान राम से मिली थी। बड़ा विचित्र रहस्य है, जिसे शंकर रहे समझाए। जो भी सुने प्रसंग कलयुग में ये, तो माया उसकी हट जाए। तो माया भारत से हटाना था, इस कारण कहा प्रसंग। अरे किसी रामायण में नहीं मिले ये अद्भुत रूप है रंग। माया ठगनी जानिए और ठग गए राजा आए। जितने कलयुग के राजा हैं सबको ठग गई माया। माया सारी माया ने सब राजाओं को ठग लिया। अब बचना हो तो राम के पास जाओ और राम जैसी नीति अपनाओ। राम 3 मायाओं का परीक्षण राम पर किया गया था। डाली गई थी माया, विश्वामित्र ने डाली थी, गुरु थे उनके, और तीनों मायाओं से बच गए राम। और एक माया को तो अपने हृदय में ही समा लिया, जनकपुरी की माया, और राम के मन को भाया। और एक माया गई ऋषि संग में, गौतम ऋषि प्रणाम। अहिल्या बड़ी शक्ति है उसका भारत में नाम। और एक माया काम क्रोध मद लोभ की हवन में देत न सहाय। जितनी दानवता सब है अग्नि कुंड में जाए। तो यहां पर हवन यज्ञ होते हैं। है भारतवासियों, डरो मत। इस माया मोह काम क्रोध मद मत्सर लोभ का त्याग करो और अपनी आत्मा में राम का प्राण प्रतिष्ठा कर लो। क्योंकि कैसे भी ग्रह हो आपके, कैसी भी कुंडली हो, भारत का कैसा भी राजा हो, विश्व के कैसे भी राजा हो,
लेकिन आपको बचाने तो राम जी आत्मा में आ जाएंगे और आपके प्राण बच जाएंगे। इसलिए राम बड़ी सरकार है और सबसे बड़ी सरकार, और राम शक्ति को जपते रहो भारत में बारंबार, तो माया कभी ना आएगी और नहीं होएगा नाश। सदा राम जी रक्षक बनकर रहे आपके पास, ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। राम कथा मंगलदायक है, पूरे हुए गुणगान, भारत का कल्याण हो, मंगल भारत हो, महामारी कोरोना राम शक्ति क्षय हो। जिस तरह तीनों मायाओं को, दो मायाओं को आपने समाप्त कर दिया, एक को, उसी तरह इस कोरोना रूपी राक्षस दानव शक्ति की माया को आप तुरंत समाप्त करो। यह प्रसंग इसीलिए सुनाया गया है। बोलो जय श्री राम।